आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 14। इसकी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्या, बाय द एयर नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं और जो हमें नेचर प्रोवाइड कराती है, जैसे कि एयर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइक वाटर एंड लाइक सॉइल। यस, इसमें हमने लास्ट टाइम बात की थी एयर के बारे में। ठीक है, आज हमारा सेकेंड टॉपिक है रेन। रेन क्या है, हम सभी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है रेन? क्लाउड। यस, क्लाउड बनते हैं और वो बारिश को लेकर आते हैं। पर बादल बनते कैसे हैं? यस, व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड, जब वाटर बॉडीज हीट होती हैं, गर्म होती है, किससे? बाय द सन। ड्यूरिंग द डे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, बहुत सारी वाटर जो है एवापोरेट होता है, एवापोरेट होता है और एयर में चला जाता है। ठीक है, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स आल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। ये एयर क्या है? आल्सो गेट्स हीटेड। ठीक है, एयर क्या है? हीट हो जाती है कि सन से, और गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। एज अ एयर राइजेज एक्सपैंड एंड कूल, और धीरे धीरे ठंडी होती चली जाती है। और ये ठंडी और ये कूलिंग एयर ही बनाती है, वाटर वेपर्स को एयर में आपस में कंडेंस हो जाती है और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेती हैं। अब भाई ड्रॉपलेट बनने के लिए कोई मीडिएटर तो चाहिए, जो मीडिएटर भी न्यूक्लियस की तरह वर्क करे। भाई कोई ऐसा पार्टिकल मिडिल में चाहिए जिसके चारों ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाएं। वो काम कौन सा करते हैं? नॉर्मल कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनके चारों ओर धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स जमना शुरू हो जाती है, फ्रीज होना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे करके ड्रॉपलेट्स बड़ी होती चली जाती हैं। और जब ये एक वेट से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो रेन के रूप में वापस ज़मीन पे आ जाती हैं। ओके, चलिए भाई, इसे हम कहते हैं कुछ पार्ट्स में रेन बहुत ज़्यादा होती है, मोस्टली अगर साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। डिफरेंट एरियाज़ पे, इंडिया में डिफरेंट एरियाज़ पे जो रेन की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एयर पोल्यूशन। सब जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। एयर में कुछ अनवांटेड सबस्टेंस का मिक्स हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। क्या होते हैं? या तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। कैसे होते हैं? फॉसिल फ्यूल को जब जलाया जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर के क्या होते हैं? पार्टिकल्स निकलते हैं। ओके, जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। और जब ये ऑक्साइड्स फिर से किससे? रेन से मिलते हैं, पानी यानी H2O से मिक्स अप हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। हम 8th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। उसके साथ साथ ही कुछ अनबर्न पार्टिकल, अगर कोई भी मटेरियल अच्छे से नहीं जल पाता है तो कुछ कार्बन पार्टिकल्स, आपने देखा है ना, जब माचिस को जलाते कुछ काले काले रंग का धुआं निकलता है। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ स्मोक, दिस इज़ द कार्बन पार्टिकल्स। यस, ये कार्बन पार्टिकल्स जिन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, जो कि पॉल्यूशन की मात्रा को बढ़ा देते हैं और साथ साथ विजिबिलिटी, देखने की क्षमता को कम कर देते हैं। इसे हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। ओके, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि एलर्जीज़ हो जाना, कैंसर, हार्ट डिजीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद है वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर वंडर लिक्विड। क्या है लिक्विड? हमें पता है अर्थ का सरफेस, पानी कहाँ पाया जाता है? एयर अर्थ के सरफेस पे। और पानी नीचे कहाँ पाया जाता है? अंडरग्राउंड। 8th में पढ़ चुके हैं ना, अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे पानी पाया जाता है, सरफेस के ऊपर पानी जाता है। और थर्ड जो वाटर पाया जाता है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स के रूप में पाया जाता है। क्लियर दैट? ओके, बहुत से फ्रेश वाटर, फ्रोज़न और बहुत सारा पानी कहाँ पर। अब हम फ्रेश वाटर की बात करें तो फ्रेश वाटर सबसे ज़्यादा हम ये कहते हैं कि जो रेन वाटर है वो सबसे अच्छा वाटर है। जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स के रूप में वो प्योर फॉर्म में होता है। ओके, वो प्योर फॉर्म में होता है। साथ में सी ओशियंस पे जो फ्रेश वाटर कहाँ पर रहता है? आइस कैप्स, हमारे आइस कैप्स 2 पोल्स में ना, जो माउंटेन्स कवर्ड हुए रहते हैं, किससे? बर्फ़ से। वो स्नो कवर्ड माउंटेन के ऊपर जो वाटर पाया जाता है फ्रोज़न नेचर में, दिस इज़ द फ्रेश वाटर। ओके, अंडरग्राउंड वाटर भी काफ़ी मतलब फ्रेश होता ही है। ठीक है जी। अवेलेबिलिटी जो होती है फ्रेश वाटर की वेरीज टू होती है, अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। जैसे कि रूरल एरियाज़ में वाटर की सप्लाई का सिस्टम अच्छा नहीं होता, वहाँ लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है फीटिंग वाटर, पानी को खींच के ना कुओं से खींचना, फीटिंग वाटर। ओके, उसके लिए। चलिए, वाटर क्यों ज़रूरी है? इसका सबसे मेन रीज़न क्या है? हमें पानी पीना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज द मेन रीज़न, हमारी बॉडी में जो मटीरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो
लिक्विड मीडियम में होता है, यस, बाय द ब्लड। इसलिए हमारी बॉडी में वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर नहीं होगा तो वो ब्लड की सैचुरेटी धीरे धीरे घटती जाएगी और वो बहुत ज़्यादा डेंस यानी गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा आसानी से फ्लो आउट नहीं हो सकता। ओके, चलिए इसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है भाई? सही बात है, जैसे एयर पोल्यूशन, अनवांटेड मटेरियल आ जाते हैं एयर में, दिस इज एयर पोल्यूशन। वाटर में आ गए, दिस इज कॉल्ड द वाटर पोल्यूशन। और वाटर पोल्यूशन होता कैसे है? व्हाट इज रीज़न? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन रीज़न क्या है? फार्मर्स के द्वारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। फर्टिलाइज़र पता है आपको, उर्वरक खाद वगैरह जो यूज़ करते हैं उर्वरक, और पेस्टिसाइड्स किसे कहते हैं? जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो केमिकल्स खेतों में छिड़के जाते हैं, दिस इज़ द पेस्टिसाइड्स। ये क्या है? ये क्या होता है? जैसे पानी, जैसे पेस्टिसाइड छोड़ के पानी डाला गया तो वॉश होकर वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं। ओके, और बहुत से फैक्ट्रीज से आने वाला जो मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, वो रिवर्स और लेक्स में डंप कर दबा दिया जाता है, राइट। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो क्या करते हैं? गर्म पानी को, अपनी इंडस्ट्री से निकलने वाले गर्म पानी को सीधे वाटर बॉडीज़ में छोड़ देती हैं, जिससे क्या है? टेम्परेचर बढ़ जाता है, किसका? रिवर्स का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जिससे वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनको इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि ये एक लिमिट तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, अदर दे विल डाई। ओके, चलिए भाई, बहुत सारी फैक्ट्स हैं, चलो उन्हें एक बार और रीड आउट करते हैं, राइट। फर्स्ट, एडिशन अनडिज़ायरेबल सबस्टांस वाटर बॉडीज़ में एडिशन इज द वाटर पोल्यूशन। ये सबस्टांस है तो फर्टिलाइज़र हो सकते हैं, पेस्टिसाइड हो सकते हैं, दे आर पॉइजनस सबस्टांस। इसमें मेन सबसे पॉइजनस सबस्टांस है मरकरी साल्ट्स, जो कि पेपर इंडस्ट्रीज़ में से बनता है, जो कि सीधे कुड ऑल्सो बी डिजीज कजिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, सेकंड है डिज़ायरेबल सबस्टांस वाटर बॉडीज़ में डाल देना। जैसे उससे क्या होता है? जैसे मतलब घर का निकला गंदा पानी, फैक्ट्रीज़ का निकले पानी सीधा वाटर बॉडीज़ में डालने से क्या होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज बाय द एनिमल प्लांट, मतलब कम हो जाती है। हमें पता है कि पानी के अंदर की जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, एनिमल्स जो पानी में रहने वाले प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और धीरे धीरे डेप्लेट कम होते जा रहे हैं। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर, जैसे हमने कहा था कि गर्म पानी को वाटर बॉडीज़ में डायरेक्टली डाल दिया जाता है बाय द फैक्ट्रीज़। इट्स अ चेंज इन टेम्परेचर बढ़ना ही सबसे बड़ा रीज़न है किसका? वाटर पोल्यूशन का। ओके, चलिए थर्ड है हमारा मिनरल लीचेज इन सॉइल। सॉइल क्या है? हमने 7 से पढ़ते आ रहे हैं ना, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक से टूटने से सॉइल बनती है। जिस टाइप की रॉक्स होती है उसी टाइप की सॉइल होती है। कहीं पे पार्टिकल्स कम होते हैं, कहीं ज़्यादा। 7 में पढ़ चुके हैं सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। एक्चुअली किसी भी सॉइल का जो टाइप है वो डिसाइड करता है पार्टिकल्स का साइज़, और जो उसकी फर्टिलिटी डिसाइड करती है उसके अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स का अमाउंट, प्लस उसमें कितने ज़्यादा ह्यूम्स पाए जा रहे हैं। ह्यूम्स आपको पता है, इट्स अ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और प्लांट्स का डेड मैटर जो कि मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द कॉल्ड ह्यूम्स। ओके, इसमें आपको प्रोसेस दिखाया जिससे सॉइल बनती है। सबसे मेन फैक्टर होता है सन, वाटर और विंड के द्वारा। हमें पता है जैसे सन बहुत ज़्यादा क्या करता है, दिन में बहुत ज़्यादा सन हीटअप हो जाता है, जिससे क्या होती हैं? रॉक्स एक्सपेंड होती हैं, बढ़ जाती हैं। नाइट में रॉक्स डाउन होती हैं और कंट्रैक्ट सिकुड़ जाती हैं। इससे क्या होता है? उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं, क्रैक्स पड़ जाते हैं, जिससे धीरे धीरे वो स्मॉल पीसेस में टूट जाती हैं। वाटर फ्लो सबसे मेन है फ्लो। कहीं कहीं वाटर फ्रीज हो रहा है, फिर उसके बाद दिन में फिर से वो वाटर रूप में चेंज हो रहा है तो उसे क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स पड़ जाते हैं, लंबे टाइम तक होते रहते हैं। इससे क्या होता है? धीरे धीरे जो रॉक्स हैं धीरे धीरे छोटे छोटे सॉइल में चेंज होती चली जाती हैं। सेकंड, जब पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो बहुत बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी के साथ बह जाते हैं और आपस में रॉक्स क्या रगड़ती हैं, छोटे छोटे पीस आपस में रगड़ते हैं, धीरे धीरे सॉइल में चेंज हो जाते हैं। थर्ड इज़ विंड। विंड आपको पता है जैसे वाटर है सेम ऐसी ही विंड होती हैं। वाटर इसमें भी क्या होती हैं? हवा के द्वारा जो छोटे छोटे सॉइल है दे आर उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, साथ में एक दूसरी प्रकार से ले जा सकते हैं। और फोर्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी सबसे ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं किसकी? सॉइल की। कैसे? लाइकेंस का नाम सुना है? लाइकेंस
लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से मिलता है? लाइकेंस क्या है? एक एल्गा और एक फंजाई का कॉम्बिनेशन। यस, ये भी क्या होता है? ये क्या होता है? चट्टानों के बीच में उगाते हैं, और जब ये उगते हैं तो अपने में से एक सबस्टांस को रिलीज़ करते हैं। एक एसिड सबस्टांस होता है जो धीरे धीरे रॉक को पाउडर में चेंज करता हुआ चला जाता है। ओके, और दूसरा होता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉस। डिफरेंट टाइप